गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका टॉपिक है इनट्रांजिटिव का पैसिव पढ़ना। इनट्रांजिटिव का पैसिव, ट्रांजिटिव कब तक पढ़ते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है नहीं बनता, बनता है, ठीक है, लेकिन बृहद रूप में नहीं बनता है। लेकिन आज हम बृहद रूप में बना करके दिखाएंगे। किसी ने उतना जरूरत नहीं किया है कि कोई इस पर डिस्कस करे, लेकिन मैं पूरी जरूरत के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ खास दे सकूं। चलिए दिखाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। जिस क्रिया के बाद सब्जेक्ट आया करता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के व्हाट और होम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर इनका आंसर किसी सेंटेंस में पड़ा हुआ है तो कहेंगे कि वो क्रिया के बाद से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अगर व्हाट का और होम का आंसर नहीं है तो वह क्रिया इनट्रांजिटिव कहलाएगी, ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगी। अगर इनका आंसर है तो क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव कहलाएगी। इतनी बात तो समझ में आ रही है। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। टू हिम, मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखने की क्या बात है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है, आई टीच व्हाट, तो व्हाट से आंसर कीजिए तो आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। आई टीच इंग्लिश होम, टू होम, किसको पढ़ाता हूँ, तो हिम को पढ़ाता हूँ। तो व्हाट का भी आंसर है और होम का भी आंसर है, इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। जब व्हाट का और होम का दोनों में से किसी के भी आंसर इसमें ना मिल पाए तो हम कहेंगे कि यह सेंटेंस इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यानी टीच के बाद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। यहाँ पे टीच के बाद से दो दो ऑब्जेक्ट आए, इस क्रिया को कहेंगे ट्रांजिटिव। और इसको दो तरह से बनाएंगे। जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो पहले वाले को भी निकाल के बना सकते हैं और दूसरे वाले को भी निकाल के बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। इसमें आगे जाना, अगर हाँ पहले बना ही देते हैं तो बन जाएगा इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। बन गया। कैसे बन गया, टेंस पहचानना पड़ेगा कि किस टेंस में सेंटेंस है। अब तो टेंस वाइज पढ़ाया जा रहा था पैसिव, ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाएगा, बिना नंबरिंग के, यानी फ्लॉट टेंस का हम पैसिव पढ़ा रहे हैं, फ्लॉट टेंस का पैसिव ऐसे करके नहीं आएगा। आपको पहचानना पड़ेगा किस टेंस का है, उसको उसी में कन्वर्ट कर देना होगा पैसिव में। तो कैसे करेंगे ये तो आपको जानना पड़ेगा कि किस टेंस में है। आगे तो इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या, इज एम और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है टू हिम बाय मी। क्लियर हो गया। और आगे देखते हैं, हिम को भी निकाल के बना सकते हैं, यानी ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, ये तो बन गया। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट हटा दिए जाएं तो ऑब्जेक्ट जब हटा दिए जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के हट जाने के बाद से यही क्रिया क्या हो जाएगी, यही क्रिया इनट्रांजिटिव हो जाएगी। देखिए इस क्रिया को इनट्रांजिटिव बना दिया गया। तो जब ये क्रिया इनट्रांजिटिव हो जाएगी तो इनट्रांजिटिव होने के बाद से अब इसका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। सारी किताबें इस तरह स्पष्ट कही है कि इनट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन इसका भी पैसिव बने। हाँ नहीं आता है क्वेश्चन पेपर में, नहीं तो इस तरह से कर करके इसका यूज तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनट्रांजिटिव का भी पैसिव बनेगा। कैसे बनेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट न होवे, व्हाट और होम का उसमें आंसर न होवे, तो उस पीरियड में याद रखिएगा कि व्हाट और होम का जब आंसर न होवे तो वह क्रिया इनट्रांजिटिव होगी। पैसिव जब बनाना होगा तो इट का प्रयोग कीजिएगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ आ रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो इज और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, अच्छा एम या आर और क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो इट के साथ इज लगेगा। इट इज टॉट, इट इज टॉट यानी पढ़ाया जाता है, बन गया। इसका अर्थ नहीं निकलेगा पढ़ाया जाता है, ये आपको पढ़ाया जाता नहीं कहेंगे, यानी पढ़ाया जाता है भाई। अब आई को ले जाएंगे तो मी में बदल देंगे, हो तो क्या, मुझे पढ़ाए। कहेंगे ईट का अर्थ क्यों नहीं निकालेंगे, कहेंगे क्या हर जगह ईट का अर्थ निकाला जाता है क्या, कहेंगे हम सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई नहीं है तो चलिए आगे मैं प्रमाण देता हूँ। इट इज सैड, ये आपने तमाम जगहों पे देखा होगा,
तो इतने सारे जगहों पे देखा इट इज सैड, तो इसका अर्थ निकलता है कहा जाता है। तो इट इज सैड इससे सेटिस्फाई है, यहाँ पे इट का अर्थ नहीं निकालना है और यहाँ पे इट का अर्थ निकालेंगे। मैं बनाया हूँ इसलिए मैं और बेहतर को की ओर लेकर के चल रहा हूँ, तो मेरे में कमी निकालने की कोशिश करेंगे और इतने से नहीं इसमें नहीं कर पा रहे। अब इसी को देख कर करके मैं मुझे इतना विस्तृत होने का मौका मिला, मेरी नज़र इस पर पड़ गई। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि मैं इधर अगर बृहत्ता में आपको लेकर के चला जाता हूँ, तो हो सकता है कि आप में से कोई होगा ऐसा व्यूअर जिसके दिमाग में मेरी बात इस तरह से पयस्त हो जाएगी, इस तरह से समा जाएगी कि वो हमसे बेहतर करेगा। इसी लालच में मुझे इतना करना पड़ रहा कि हाँ ज्ञान है, ज्ञान को बिखेरा जाए। आगे चलते हैं। तो इट इज सेड कहा जाता है। यही जब सेंटेंस आया था तो मैं कहा कि ये तो सेट के इज के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में, अतः यह पैसिव, इसका एक्टिव क्या बनेगा, इसका एक्टिव क्या बनेगा। जब एक्टिव कहा यार बाई मी, बाई हिम, बाई देम, बाई रमेश, बाई कुछ वो लिखा ही नहीं गया, तब फिर से याद आया कि बाई के बाद से एजेंट नहीं लिखा जाता है। यदि एजेंट सब्जेक्ट के रूप में क्या आया हो, दे आया हो, एवरीवन आया हो, एवरीबॉडी आया हो, पीपल आया हो, समवन आया हो, दे आया हो, तो वी भी कभी कभी होता है, ठीक है, तो नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये चल रहा है, तो क्या कर तो नहीं लिखा जाता है। तो इसीलिए अब हम क्या मानेंगे, यहाँ पे बाय पीपल होगा, बाय दे हो सकता है, बाय वी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको, दे से, इसका हम पैसे बनाए। देखिए हमारा इस तरह से हो गया दे से। अभी दे से का जब हम पैसे बनाएंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, इट लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इसलिए इज लगेगा, इट इज। उसके बाद से क्या लगेगा, से का थर्ड फॉर्म सेड, इट इज सेड कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, बाई दे का थर्ड ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, यानी इट इज सेड कहा जाता है बाई देम, उनके द्वारा, उनके द्वारा कहा जाता है, इसको हटा दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या दिखाई दिया, ठीक है, इट इज सेड कहा जाता है, कहा जाता है। तो इट इज सेड यही था, तो इसका पैसिव बन गया। तो अब यहाँ पे पूरा डिटेल में इसका देख ले रहे हैं कि हाँ किस तरह से उसका पैसिव बना हुआ। सेम ऐसे ही मैंने इसको भी बनाया। अब इसके जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब हों, चाहे इंट्रांजिटिव हों, ऑलरेडी जन्मजात इंट्रांजिटिव हों, ठीक है, उनका जब भी पैसिव बनाएंगे तो इट का प्रयोग करके बनाएंगे। अभी जन्मजात इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेरे एतबार से। ठीक है ना, ये टीच है, टीच कभी ऑब्जेक्ट लेता है कभी नहीं लेता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट डालेंगे तो ले लेगा, लेकिन हम जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं कहते हैं इंट्रांजिटिव है, लेकिन वो उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन इनके पास से कितनी भी कोशिश करेंगे व्हाट और होम का आंसर इसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे, ये सारी क्रियाएं इंट्रांजिटिव हैं, ये सारी क्रियाएं इंट्रांजिटिव हैं। आगे देखते हैं, आगे समझिएगा। आगे शी सेंग ए स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाई। किस टेंस में है, क्रिया सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसे बनाते हैं तो वाज या वर और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए स्वीट सॉन्ग वाज संग बाई हर, ये बन गया। लेकिन अब थोड़ा सा हमको समझाने की क्या जरूरत है, ये तो एक क्रिया इंट्रांजिटिव है, सॉरी ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हटा दिया, एक फुल स्टॉप लगा दिया, तो उसके द्वारा गीत गाया जाता था या उसके द्वारा गीत गाया गया, ये तो होगा। ठीक है, तो बनेगा भी से, इट वाज संग, यानी गाया गया। ठीक है, इट वाज संग बाई सी का हर हो जाएगा, यानी उसके द्वारा गीत गाया गया, इट वाज संग बाई हर। अगला सेंटेंस, वी रोट ए लेटर, हम लोग एक लेटर लिखे, खत लिखे। तो बनेगा क्रिया सेकंड में वाज या वर लगेगा। हम टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं,
हमको सिर्फ पढ़ाना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कैसे बनेगा। हमने टेंस के बारे में पूरा जितना हमें समझ में आया, जितना हमारे पास जितनी जानकारी है उसके हिसाब से हमने वीडियो बना करके दे दिया। यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, इंट्रांजिटिव का, यहाँ पे ट्रांजिटिव है यही वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट हटा देते हैं। वस्तु से मतलब क्या बनता है, ए लेटर वाज रिटेन बाय अस, हम लोग के द्वारा एक लेटर लिखा गया, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा अब क्या बनेगा, अब यही क्रिया इंट्रांजिटिव की, यानी हम लोगों के द्वारा बाय अस होगा, खत लिखा गया, हम लोग के द्वारा खत, चलिए हिंदी में ले लेते हैं, हम लोगों के द्वारा खत लिखा गया, हम लोग के द्वारा खत लिखा गया, यही सेंटेंस हमारा, ठीक है। इनका पैसे बनाना है तो कहेंगे हम लोग के द्वारा, तो भाई ये बन ही जाएगा, खत लिखा गया, फिर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, बनेगा इट वाज रिटेन, इट वाज, नहीं खत लिखा गया ना, द लेटर वाज रिटेन, से तो है हम लोगों के द्वारा लिखा गया, इतना ही अगर कहना है, खत ना शब्द है तो क्या बनेगा, इट वाज रिटेन, इट वाज रिटेन यानी लिखा गया, क्या हम लोग के द्वारा, बाय अस, बाय अस, हम लोग के द्वारा लिखा गया। इसका भी बनाते तो यही बनाते, इट वाज रिटेन बाय अस, आगे और दिखला देते हैं। यानी इंट्रांजिटिव का पैसे ऐसे ही बनेगा। जो बात समझ में नहीं आएगी पूछ लीजिएगा, और आप खुद समझदार हैं, हिंट्स काफी है। आगे, ही स्पीक्स, वह बोलता है, he speaks इंग्लिश, he speaks संस्कृत, ये नहीं कहा गया, ऑब्जेक्ट छिपा लिया गया, यही क्रिया इंट्रांजिटिव हो गई। क्या बन जाएगा, इट इज स्पोकन, क्या बन जाएगा, इट इज स्पोकन यानी बोला जाता है, इट इज स्पोकन बोला जाता है, बाय हिम, बाय हिम यानी उसके द्वारा बोला जाता है। ना समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ये जितनी क्रियाएं थी ये सारी क्रियाएं इंट्रांजिटिव थी, ठीक है। हाँ, लेकिन इन क्रियाओं के पास अगर ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता तो ये क्रिया ऑब्जेक्ट वाली हो जाती तो ट्रांजिटिव हो जाया करती थी, लेकिन उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या कहा रहा है कि ये क्रियाएं क्या हो गई, ले लो उससे पूछो, तो ये क्रियाएं क्या कहलाई, ये क्रियाएं कहलाई इंट्रांजिटिव, लेकिन ये जन्मजात इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे है। चलिए इनको जरा देखते हैं। अगर ये आ जाए तो क्या होगा, कहीं नहीं मिलेगा, भूल करके भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक महोदय ने बनाया, राजू या ने क्या नाम लिखा, गोज टू द स्कूल ऐसे करके उन्होंने लिखा, तो द स्कूल वाज गॉन बाई राजू ऐसे करके उन्होंने, सरासर गलत रहा। अगर उस तरह से बनाया उन्होंने तो 100% गलत बनाया। उसी सेंटेंस को मैं बना करके भी दिखाऊंगा, आगे देखिएगा। अब इसमें जितने भी सेंटेंस बनेंगे तो इन ये क्रियाएं इंट्रांजिटिव कराएंगे, जरा देखा जाए। शी गोज देयर, वो वहां जाती है, इसका पैसे क्या बनेगा, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी गोज व्हाट, शी गोज होम, वो किसे जाती है, क्या जाती है, यानी इंट्रांजिटिव, तो इसका पैसे इस तरह से बनेगा, इट इज गॉन, इट इज गॉन देयर यानी वहां जाया जाता है, बाय हर, बाय हर यानी उसके द्वारा वहां जाया जाता है, इट इज गॉन देयर वहां जाया जाता है, बाय हर। अब देखिएगा पैसे का मतलब मैं पहले ही दिन बताया था, उसमें बता रहा हूँ, या मेरा किसी एक वीडियो कोई एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें बेसिक नॉलेज है, हम उसमें जरूर बताएं। यानी पैसे का मतलब ये गो और बी गॉन, बी गॉन पैसे, जाना और जाया जाना, सिंग गाना और बी संग, इसका अर्थ क्या निकलेगा, गाया जाना, राइट लिखना, बी रिटेन लिखा जाना, लिखा जाना, समझ में आ रही बात। तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म में, कहेंगे कि ये भी बेसिक ही फॉर्म में है,
ये भी बेसिक ही फॉर्म में है, ठीक ना। अब इसको जिस टेंस में ले जाएंगे बी का रूप बदल जाएगा और राइट का भी रूप बदल जाएगा। आगे अब इससे सेटिस्फाई मत करिएगा, अभी और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हिंदी में दे देता हूं, वहां नहीं जाया जाता है, वहां नहीं जाया जाता है। इसी का हमको पैसे बनाना है, और पैसे में नहीं बोला गया तो एक्टिव बोला गया क्या, वहां नहीं जाया जाता, यानी किसी के द्वारा वहां जाया नहीं जाता है, हम लोग वहां नहीं जाते, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यानी वहां नहीं जाया जाता है। हम लोग वहां नहीं जाते तो बन जाएगा कि वी डू नॉट गो देयर, ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे किस तरह से बनाया गया, रुक जाओ भाई, लाइट का प्रॉब्लम है, चलिए लाइट का प्रॉब्लम है, इसको समझ लीजिएगा, इन क्रियाओं को पहले जान लीजिए, उसका अभी बना देना। वहां नहीं जाया जाता है, हिंदी से दिख रहा है, उसका जब हम पैसे बनाएंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, वहां नहीं जाया जाता है। हिंदी में ऐसे कहा जाता है, देखो यहाँ समय से आते हैं, यहाँ समय से आते हैं, कौन आते हैं, किसी को कहा जा रहा है नहीं, सबको इसलिए कहा, इस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ समय से आते हैं, तो ऐसे बनेगा इट इज कम, इट इज, उसको भी पहले इट इज कम, आया जाता है, हियर इन टाइम, यहां समय से आया जाता है, वहां समय से जाया जाता है, वहां समय से जाया जाता है, इट इज गॉन देयर, इट इज गॉन देयर इन टाइम, इन टाइम वहां समय से जाया जाता है, ठीक है। समय से स्नान किया जाता है या सुबह में स्नान किया जाता है, तो इसका पैसे क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, किसी तरह से ठेल ठाल करके काम किया गया, यानी सुबह में स्नान किया जाता है, सुबह में स्नान किया जाता है, इसी का हिंदी सुबह में स्नान किया जाता है, कट नहीं रहा है, सुबह में स्नान किया जाता है, यही सेंटेंस है, सुबह में स्नान किया जाता है, सुबह में स्नान किया जाता है, इसका ये पैसे में ही तो ये है, ऐसा थोड़ा कहा हम सुबह में स्नान करते हैं तो हम न करते हैं, वहां के लोग न करते हो, तब किसे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है स्नान करने की क्रिया सुबह में हुआ करती है, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया गया, यहीं पे पैसे नजर आ रहा है, तो क्या होगा, सुबह में स्नान किया जाता है, यानी स्नान किया जाता है, देखिए पूरा का पूरा पैसे नजर आया, तो इट इज बाथड, इट इज बाथड, स्नान किया जाता है, इट इज बाथड, स्नान किया जाता है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, बात समझ में आई, झूठ नहीं बोला जाता है, इट इज टोल्ड ए लाई, ठीक है, झूठ बोलना कहीं से ही बनेगा, टोल्ड ए लाई, इट इज नॉट टोल्ड ए लाई, बस में तो क्या बना, ऐसे इट इज नॉट टोल्ड ए लाई, इट इज नॉट लाइड, नहीं सही रहेगा, लेकिन इस तरह से रखिए। अगला, यहां नहीं घूमा जाता है, यहां तो बन जाएगा इट इज नॉट वॉक्ड, इट इज नॉट वॉक्ड, यानी घूमा नहीं जाता है, यहां हियर, वहां देयर, कहाँ, उस कंपाउंड में, इन दैट कंपाउंड, कुछ भी लगा सकते हैं आप, अपने हिसाब से इसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, देखिएगा कि इज के बाद से क्रिया थर्ड फॉर्म में, किसी भी टेंस में इसको बदल सकते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट में बोल करके दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट में ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जोर से नहीं हंसा जाता है, जोर से नहीं हंसा जाता, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, देखिएगा, जोर से नहीं हंसा जाता है, इट इज नॉट लाफ्ड, इट इज नॉट लाफ्ड, नहीं हंसा जाता है, कैसे, जोर से, लाउडली, इट इज नॉट लाफ्ड लाउडली, जोर से नहीं हंसा जाता है, मन तो गया,
तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, ये देखने की जरूरत है कि जितनी भी क्रियाएं नजर आ रही हैं ये सारी क्रियाएं इंट्रांजिटिव हैं। किसी कीमत पे इनके बाद से ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, किसी कीमत पे। ये जन्मजात क्या है, इंट्रांजिटिव है। लेकिन कुछ क्रियाओं को शुरू में मैंने दिखाया कि जो क्रियाएं जन्मजात इंट्रांजिटिव नहीं थी उनको इंट्रांजिटिव बना दिया जा रहा था उनके पास ऑब्जेक्ट न लगा करके। लेकिन ये क्रियाएं कितना भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कितना भी कुछ करेंगे, नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हिंदी सेंटेंस बोला जा रहा है, जाता है अलग से आ जा रहा है, दो क्रियाएं आ रही हैं। जैसे देखिए, ऐसे नहीं मुस्कुराया जाता है, ऐसे नहीं, इट इज नॉट a smile, so ऐसे नहीं मुस्कुराया जाता, इट इज नॉट ए स्माइल, सो ऐसे नहीं मुस्कुराना भी आया जाना भी आया। तो मुस्कुराना आए जाना आए, जाना आए जाना आए, टहलना और जाना है, टहला जाता है, खेला जाता है, दौड़ा जाता है। जोर से नहीं दौड़ा जाता है, या जोर से दौड़ा जाता है, जोर से। इट इज रन, इसका सारा फॉर्म यही होता है। कहेंगे किससे थर्ड फॉर्म में है, कहेंगे इज के बाद से या तो क्रिया आईएनजी फॉर्म में आती है, नहीं तो थर्ड फॉर्म में ही आती है। तो आईएनजी है ही नहीं है तो किस कीमत पर आईएनजी नहीं कहेंगे। और अब इसको फर्स्ट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसको थर्ड फॉर्म ही कहेंगे, क्योंकि बी के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है। अतः यहाँ पे इट इज रन यानी दौड़ा जाता है, दौड़ा जाता है जोर से। इट इज रन फास्ट, इट इज रन फास्ट, जोर से दौड़ा जाता है। तो क्या और आगे जानेंगे। सिर्फ देर तक नहीं सोया जाता है, देर तक नहीं सोया जाता है, या सुबह में देर तक नहीं सोया जाता, सुबह में देर तक नहीं सोया जाता है। तो क्या बन जाएगा, इट इज नॉट स्लेप्ट, नहीं सोया जाता है, बन गया नहीं सोया जाता है। लेट इन द मॉर्निंग, लेट इन द मॉर्निंग यानी देर तक नहीं सोया जाता है, सुबह में देर तक नहीं सोया जाता है। इट इज नॉट स्लेप्ट लेट इन द मॉर्निंग यानी देर सुबह में नहीं सोया जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ नहीं सोया जाता है, वहां नहीं सोया जाता है, दुकान पर नहीं सोया जाता है। चाहे जैसे भी हो, सोने वाला आकर रह जाएगा तो इससे हो जाएगा, ठीक है। स्माइल हो गया, स्टैंड हो गया, यहाँ नहीं खड़ा हो जाता, ऐसे नहीं खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इट इज नॉट स्टैंड, इट इज नॉट स्टूड होगा। हियर यहाँ नहीं खड़ा हुआ जाता है, ठीक है, यहाँ नहीं खड़ा हुआ जाता है, ठीक है ना, ऐसे खड़ा हुआ जाता है। तो इसे हमने बोला तो हम कहेंगे इट इज स्टैंड स्टूड सो, हाँ इट इज स्टूड सो, ऐसे खड़ा हुआ जाता है। तो मैंने अब तक जितनी भी सहायक क्रियाओं को दिखाया तो उनको इंट्रांजिटिव बना करके दिखाया। कुछ जन्मजात जो रही क्रियाएं, ठीक है, यानी ऑलरेडी इंट्रांजिटिव रही, उनको भी मैंने बना करके दिखाया। तो आज का मेरा जो चैप्टर था यही था कि इंट्रांजिटिव का पैसिव बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है। मैंने साफ कर दिया कि बनाया जाता है। और यदि आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसका प्रूफ भी मैंने दिखा दिया, इट इज सेड कहा जाता है। प्रूफ तो मैंने पूरी तरह से दिखाया, इट इज सेड कहा जाता है। क्या उसमें नहीं समझ में आ रहा कि हाँ वो सेंटेंस एक प्रमाण के तौर पे, लेकिन ग्रामर की किताबों में इसका कहीं जिक्र नहीं रहा, ट्रांसलेशन की किताबों में कहीं इसका जिक्र नहीं रहा। यूट्यूब पे भी मैंने देखा बड़े बड़े यूट्यूबरों को, ठीक ना, उन लोगों के भी मुख से मैंने नहीं सुना। अंग्रेजी में उन्होंने कहा बुलवाने का, जिन लोगों के पास ठेका हुआ है, ठीक ना, वो ठेका चला रहे लोग, उनके पास भी इसका कहीं जिक्र नहीं रहा, ठीक है। तो दुख इस बात का रहा, मुझे आने का मौका नहीं मिला होता, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मुझे आने का मौका मिला। मेरे पास कुछ है नहीं, मैं जितना दिया उतना ही मेरे पास रहा, मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हाँ कुछ नहीं है, सच है, ठीक ना, लेकिन जो है थोड़ा सा यूनिक तो जरूर है, ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो आप पसंद कर रहे हो तो लाइक भी कीजिए। यदि पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ दगा नहीं दे सकता। जो भी चीज़ें मैं दूंगा जेन्युइन दूंगा, वास्तविक दूंगा, मैं आपके भविष्य को बनाने के लिए दूंगा,
हमें मोनेटाइजेशन से, हमें मतलब कि क्या बोलते हैं, यूट्यूब की अर्निंग से कोई मतलब नहीं है। आप मत तो कीजिए, आप 100 लोगों को कहिए, कह दीजिए कि कोई ना देखे इस वीडियो, सभी देखें इस वीडियो को, कोई सब्सक्राइब ना करे, हमें कोई ऐतराज नहीं। डाउनलोड कर लीजिए, मत कीजिए, बार बार नेट से देखेंगे तो मेरा व्यू टाइम बढ़ेगा। हमें व्यू टाइम से भी मतलब नहीं है, हमें सब्सक्राइबर भी बढ़ाने से मतलब नहीं है, हमें व्यूअर भी बढ़ाने से मतलब नहीं है। हमें मतलब इस चीज़ से कि अगर जो मैं जान रहा हूँ इस चीज़ को मैं ले करके के मरता हूँ तो बेहतर है, दे करके मरता हूँ तो बेहतर है। पंजाब में देखा जाए, हरियाणा में देखा जाए, ठीक है, गुजरात में देखा जाए, मध्य प्रदेश में देखा जाए, यानी भारत के हर हिस्से में देखा जाए, यहाँ तक कि विदेशों में भी देखा जाए, अगर मेरा ये मेथड सही है तो मैं आपके लिए मेहनत किया, तो प्लीज आप अच्छा जो समझे वही कीजिए, ठीक ना। तो अब मैं फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। एक्सरसाइज कराने वाला हूँ पीसी रेन से, यानी रेन एंड मार्टिन से मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज कराऊं, जिससे कि कंपटीशनल हो जाए। और कहेंगे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, तो क्यों नहीं जरूरत है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, ठीक ना। लेकिन कौन किसको कितना महत्वपूर्ण समझता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपको तमाम सारे एग्जाम से गुजरना है, और दुनिया बहुत लंबी है, कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए मैंने इस चीज को दिया। और बहुत सारी चीजें अभी देने वाला हूं इस पे, उन चीजों को भी अभी लेने की कोशिश कीजिएगा। इतना ही के साथ धन्यवाद।